डॉक्टर सैर चावला, आई डोंट नो हमारी डाइट में ऐसे क्या मसाइल हैं कि अब जब लड़कियां लाइक 20s 30s में शादियां करती हैं ना, तो उनको प्रेगनेंसी इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली ऐसा होता है कि वो एक्सपेक्ट करती हैं तो उसके कुछ टाइम बाद ही वो मिसकैरेज वाला जो है ना, वो एक ट्रॉमा फेस करती हैं, और वो एक दफ़ा नहीं होता, 2-3 दफ़ा तो मैंने देखा है, मतलब हो रहा है। तो इसमें बताएं कि हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल का क्या रोल है कि हम बैचलर लाइफ में किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस रखें कि नहीं भाई ये ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आगे हमने एक और लाइफ को जो है ना वो बॉर्न करना है। एब्सोल्युटली। और अगर आपने और लाइफ को बॉर्न नहीं भी करना तो भी आपने अपना ख्याल रखना है। ये चीज़ें जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपकी ओवरीज को कमज़ोर करना शुरू कर देती हैं। आपका फॉलिकल ही इतना, अक्सर मैंने लड़कियों में देखा उनका फॉलिकल ही इतना मेच्योर नहीं होता कि वो आगे एम्ब्रियो की फर्टिलाइजेशन हो सके, एग आपके पास रिलीज़ नहीं होता है, फीटस इतना अच्छा डिवेलप नहीं होता है। ये सारी चीज़ें अगेन जो भी मैंने बताया, GMO फेड जो हम फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, ये जितने भी आपके पास चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, जंक फूड हैं, ये जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट के खाने हैं, सब में आपके पास GMO प्रोडक्ट्स हैं। जितनी भी सोया सॉसेज हैं, ये सोया सॉसेज आपके पास सारे चिप्स, बिस्किट्स और सबसे फेमस टॉप लाइन निम्कोज वगैरह, इन सब में भी आपके पास इंक्लूडेड है। अगेन लड़कियां कंसीव क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस है आपके पास। आपके जिस्म के दो हार्मोन बहुत प्रीडोमिनेटिंग है, एक इंसुलिन और दूसरा आपका थायराइड हार्मोन। थ्रू आउट जब आप जंक फूड लेती रहेंगी और आप स्नैकिंग करती रहेंगी, आपका इंसुलिन हमेशा ऊपर रहेगा। जब आपका इंसुलिन हमेशा ऊपर रहेगा, आपका कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन हमेशा ऊपर रहेगा। इंसुलिन और कॉर्टिसोल आपका हर वक्त ऊपर रहेगा, आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है और कॉर्टिसोल आपके उसी ग्लैंड से निकलता है जिस ग्लैंड से आपके सेक्स हार्मोन्स और आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स निकलते हैं। अगर आपके कॉर्टिसोल का बैलेंस खराब है तो आपके एस्ट्रोजन का बैलेंस भी आपके पास खराब है। फिर जब आप ये सारी जंक फूड लेती हैं, आपकी बॉडी से ऐसे बहुत सारे विटामिन्स निकल जाते हैं जिन्होंने आपके दिमाग के मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी से आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के इनिशिएटर्स भेजने थे। आपको जो मास्टर ग्लैंड है आपके दिमाग का पिट्यूटरी, वो औरत के केस में यहाँ से लुटेनाइजिंग हार्मोन LH और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है। क्या आपको पता है आपके जिस्म में विटामिन D और विटामिन E अगर अच्छा नहीं होगा तो मास्टर ग्लैंड से LH और FSH नहीं निकलेगा? आपको पता है LH और FSH क्या करते हैं? आपकी ओवरी को जाके पैगाम देते हैं कि एस्ट्रोजन सिक्रीट करो, एस्ट्रोजन अच्छा सिक्रीट होगा तो आप माँ बनेंगी। ये चीज़ इतनी डीप है। अगर आपने हेल्दी फूड नहीं खाया है, आपकी बॉडी में विटामिन E नहीं है, D नहीं है, B विटामिन आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो रही है, जिंक आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग जंक फूड खाते हैं उनके जिस्म से जिंक निकलता जाता है, तो आप कैसे रिप्रोड्यूस करेंगी? चाहे आपकी बॉडी में रसौलियाँ नहीं भी बन रही हैं, आपका PCOS अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट नहीं करा, लेकिन आपकी बॉडी अंदर तो इस केओस में है ना। अब इस केओस को कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी पेशेंट्स को कि देखिए जी, माँ बनने की तैयारी 15-16 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, बल्कि उससे भी पहले शुरू हो जाती है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि 30 साल की उम्र में आपने शादी की और 30 साल तक आप रातों को जाग रही थी, ना आपकी कोई वॉक थी, ना एक्सरसाइज थी, आप मूवीज़ देख रही थी, आप जंक फूड खा रही थी और अब आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगी। जिस तरह अगले दिन से आपको शादी की जिम्मेदारियां भी एक बोझ और अजाब लगेंगी, उसी तरह आपकी बॉडी जो है, अगर आप पीछे नज़्म ज़ब्त आपने नहीं मैनेज की होगी, तो आपकी बॉडी को भी आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो एक अजाब ही लगेगी, उसको भी आपके पास मुश्किल ही लगेगी। मैंने एस्ट्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 हर्ब्स मैं रिकमेंड करती होती हूँ और मैंने भी लॉन्च की हैं, शतावरी और अश्वगंधा। वो मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। शतावरी आयुर्वेदा की ऐसी हर्ब है जिसमें एबिलिटी होती है बॉडी में जाके नेचुरली एस्ट्रोजन लेवल जो है उसको बैलेंस करने की। अगर ऊपर हो तो नीचे ले आता है, नीचे हो तो ऊपर ले आता है। मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स ने इससे कंसीव भी किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है आगे हमारी आफ्टर मैरिज लाइफ में भी। इसके साथ हमारा एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है कि हमें जब ये मंथली वो साइकिल चलना होता है, उसके अलावा हमारा जो एक लिकोरिया का प्रॉब्लम है, ये बहुत ही ज़्यादा और हर लड़की में होता है तकरीबन, ठीक है। तो क्या ये भी मैटर करता है कि आप कंसीव करने में थोड़ा डिले हो जाता है या मिसकैरेज वाला इशू आपको फेस करना पड़ता है? थोड़ा बहुत लिकोरिया इज़ नॉर्मल, लेकिन अगर आपको 3-3 4-4 दिन लिकोरिया रहे, इट्स नॉट नॉर्मल और ऐसा नहीं होना चाहिए। 3-3 4-4 दिन तो नहीं होना चाहिए, जस्ट 1 डे एंड जस्ट नॉर्मल। आई थिंक इससे ज़्यादा, अगर ये इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि आपकी बॉडी न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड है, आपके हार्मोन्स भी ठीक नहीं है और इसका इलाज भी वही है, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस। अगेन शतावरी से बहुत सारी क्लाइंट्स का, पेशेंट्स का मैंने लिकोरिया जो है वो ठीक किया है। विटामिन E से, विटामिन D से, कॉड लिवर ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इनोसिटॉल इसमें बहुत हेल्प करता है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और साथ लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह, ये दीज टू हेल्प।